कबाड़ी की, और घर में बरकत रुक जाती है। उसमें घर का जो मुखिया है, जिसे प्रमुख आदमी कहते हैं, यदि वो रूठा हुआ रहता है, यदि उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, सबसे लड़ करके झगड़ करके बात करता है, तो घर की बरकत रुक जाएगी। घर के जो जवाबदार लोग हैं, मुखिया लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को घर में मुंह लटका के नहीं रहना चाहिए, उन्हें अति प्रसन्न रहना चाहिए। फिर देखिए प्रमोशन कितना जल्दी होता है, तरक्की कितनी होती है। जो घर में ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा चूल्हा जलता है, जिनके द्वारा घर चलता है, ऐसे लोगों को मुस्कुराहट के साथ रहना चाहिए। सबके साथ स्नेह और प्रेम से रहें, इससे आपकी बरकत होगी। हम लोग आश्रम में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबसे लड़ना है, झगड़ना है। मुस्कुराते हुए सबको गले लगते हैं, सबको मिलते हैं, सबसे प्रसन्नता से बात करते हैं, इसलिए बरकत होती है। तो ये हमारे और आप सबके लिए जरूरी है। जो घर के प्रमुख लोग हैं, मुखिया लोग हैं, घर जिनके द्वारा चल रहा है, ऐसे लोगों को मुंह फुला करके नहीं रहना चाहिए, उन्हें मुंह लटका करके नहीं रहना चाहिए। वो अति प्रसन्न रहें। इनके प्रसन्न होने पर ही घर की बरकत होती है, घर की तरक्की होती है। तो बहुत बातें हैं तरक्की की, उसमें एक ये भी है। और एक और अगली बात मैं कहूँगा, नारी के पैसे से कभी भी अपनी रसोई का खर्चा न चलाए। यदि पत्नी जॉब करती है तो बच्चों की फीस में लगाइए, उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाइए, कोई बीमार है उसकी औषधि में लगा दीजिए, लेकिन घर का जो चूल्हे का खर्चा है वो मर्द की कमाई से ही वह पूरा होना चाहिए। फिर देखिए आपकी घर में कितनी बरकत होती है। और अगली मैं बात निवेदन करना चाहूँगा, घर की बरकत के लिए रोज ये सोचिएगा कि आपके ऊपर किसी का उधार तो नहीं है। हम यदि किसी का धन उधार ले लेते हैं और उससे हम अपना काम चला रहे हैं, तो तुम्हारे पुण्य का एक भाग उसके खाते में जाता है। आप जो सत्कर्म कुछ ऐसा आप कुछ कर रहे हैं, तो उसका एक पुण्य उसके खाते में जा रहा है, आपकी बरकत रुक रही है। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। आपके पास किसी का ऋण तो नहीं है, आपके पास किसी का कर्जा तो नहीं है। यदि आपने किसी से कर्जा लिया है तो जल्दी से जल्दी उसको वापस करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी बरकत होती है, आपकी कितनी तरक्की होती है। यदि ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं तो सत्संग टीवी के यूट्यूब पर और तुलसी तपोवन के यूट्यूब पर अपना कुछ मैसेज लेकर के भेजिएगा। और ये बहुत बड़ी तादाद में इस समय आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बात बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है, तो एक मैसेज लिख करके जरूर भेजिएगा। मेरे सामने भी मोबाइल रखा हुआ है और उसमें बीच बीच में आपके मैसेज में पढ़ लेता हूं, और आपके कोई प्रश्न भी होते हैं उसका जवाब भी देता हूं। और एक आज की और शुभ सूचना है कि आज रात्रि को 9:30 बजे से, और हो सकता है कि कहीं 9:45-10 ना बज जाए, क्योंकि आज कृष्ण जन्म में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आज से हम धर्म यात्रा कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। क्यों भाई बॉस, हो जाएगा? धर्म यात्रा कार्यक्रम आज से आरंभ हो रहा है और बड़ी अद्भुत बातें उसमें निवेदित की जाती हैं। इसलिए आप धर्म यात्रा कार्यक्रम को आज से जरूर सुनिएगा। आपके मैसेज आना आरंभ हो गया है, और इस समय का जो कार्यक्रम होता है 1 घंटे का, ये सब पूरा नोटबुक पर लिखने के लायक होता है, आप भूल जाएंगे बाद में। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, व्रत त्योहार और पर्व पर पति और पत्नी का शारीरिक यदि संबंध है तो इससे भी घर की बरकत बिल्कुल रुक जाएगी। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। व्रत त्योहार और पर्व के समय पर बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ में, भजन और साधना के साथ में ही वो दिन निकालने हैं। यदि यह त्रुटि हुई, गलती हुई, तो घर की बरकत रुक जाएगी। और अगली बात कही जा रही है, देवताओं के ऊपर चढ़ा हुआ फूल जिसको उतारने के बाद वो निर्माल्य हो जाता है, उसको ज़्यादा समय तक अपने घर में न रखें। ऐसे निर्माल्य को नदी में प्रवाहित कर दें। आसपास नदी नहीं है, सरोवर है, उसमें प्रवाहित कर दें। वो भी व्यवस्था नहीं है तो किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें इसको गाड़ दें। बहुत अच्छी बात कही गई है। देवताओं के ऊपर चढ़े हुए फूल पत्तियां, इसको निर्माल्य कहते हैं। यदि ये ज़्यादा समय तक आपके घर में रखे रखे सूखते रहे तो इससे आपके घर की तरक्की रुक जाएगी और 100% रुक जाएगी। इसलिए देवताओं के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई ये पत्तियां, फूल पत्तियां, इनको उतार करके कहीं पॉलीथन में रखिए, पात्र में रखिए, और शीघ्र ही जल्दी से जल्दी उस निर्माल्य को आप नदियों में विसर्जित करने की कोशिश कीजिए। नदियाँ नहीं है, सरोवर हों वो भी नहीं है,
तो फिर आप उसको जमीन में गाड़ दें और वो भी किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदें और निर्माल्य उसमें आप गाड़ दें। नहीं तो इकट्ठा करते रहिए, कभी घर के बाहर आप जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो उसको इकट्ठा करते रहिए। इकट्ठा करके छत पर एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ एकांत में ठीक से उसको इकट्ठा करके आप रख सकें। घर में आपने निर्माल रखा, धोखे से भी झाड़ू लगाते समय उससे झाड़ू स्पर्श हो गया, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। पाम स्पर्श हो गया, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। झूठे हाथ लगा दिए, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि निर्माल्य को बहुत जल्दी से जल्दी विसर्जित करने की जरूरत होती है, नहीं तो फिर आपकी तरक्की में एक बहुत बड़ा ये व्यवधान हो जाएगा, एक बाधा हो जाएगी। ये रोज की यह बातें हैं और ये सब आपको पता है, बस मैं तो आपको थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं। तो बरकत क्यों नहीं होती है उसके कारण मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अगली बात है, कोई भी कार्य आप करते हैं उसको खुश होकर के कीजिए, उसको प्रसन्न होकर के कीजिए, आपकी बरकत होगी और आपको सफलता मिलेगी।